Assalamu alaikum class. How are you? Hope you all are doing good. Today we are going to start our lecture with matrix multiplication. Students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो बहुत से बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बहुत इश्यूज आते हैं और वो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि वो दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं. लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट है. तो सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि दो मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं यहां पर प्रॉपर डेफिनेशन उसकी लिखता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन between two matrices is possible if column of first matrix is equal to rows of second matrix. यानी जब आपके पास जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल आएंगे तब वो दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं. काउंटर एग्जांपल में मैं आपको दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मैट्रिक्स है, रो में मेरे पास लिखा हुआ है 1 2 -3 4 और बी मेरे पास मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स मेरे पास है -3 4 9 and 2. अब ये मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं. मैं ये चेक करता हूं कि इन दो मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं. तो सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं. इस मैट्रिक्स ए में आपके पास दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं और इसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स है इस ऑर्डर में भी आपके पास दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं. तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तब पॉसिबल होगी जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल आएंगे सेकंड मैट्रिक्स की रोज के. तो अब आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स ए में आपके पास दो कॉलम है और मैट्रिक्स बी में आपके पास दो रोज हैं. इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल है. तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो अब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ए बी ये आपके पास है 1 2 3 -3 4 और बी मैट्रिक्स आपके पास है -3 4 9 and 2. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. यानी आपके पास A11 यानी ये जो 1 लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर एंट्री है. यहां पर ये जो -3 लिखा हुआ है ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के ऊपर एंट्री है. पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, बीच में प्लस का साइन है, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ. यानी मैंने एरो इसीलिए लगाया है जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है वो एलिमेंट, यहां पर जहां एरो स्टार्ट हो रहा है वो एलिमेंट, और यहां पर जहां पर ये एरो एंड हो रहा है वो एलिमेंट, और इस कॉलम में जहां पर ये एरो एंड हो रहा है इस एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया. इसी तरीके से यही रो अब आपके पास इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ. इसी तरीके से आपने फिर क्या करना है, इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ. इसी तरीके से फिर ये -3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और फिर ये +4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ. बस आपने फिर क्या करना है, इनका आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है. लाइक -3 प्लस 9 2 18 4 1 4 plus 2 2 4 minus minus plus 3 3 9 plus 9 4 36 and minus 4 3 12 और 4 2 8. तो आप जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास ये भी प्रोडक्ट आ जाएगा 15 4 और 4 8 36 और 9 45 and -4. ये आपने प्रोडक्ट निकाल ली है ए बी की. इसी तरीके से आप जब बी ए फाइंड आउट करोगे इसमें
तो आपने सबसे पहले बी मैट्रिक्स लिखना है -3 4 9 2, और जब आप ए मैट्रिक्स लिखोगे वो आपके पास है 1 2 -3 एंड 4। तो जब आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, आपने मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही परफॉर्म करनी है। फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी, -3 1 3 -4 3 12 -3 2 6, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, प्लस 4 4 16, फिर 9 1 9 -3 2 6 और 9 2 18 प्लस 4 2 8। तो जब आप इनको बी ए को मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास आ जाएगा -15, ये आपके पास आ जाएगा 10, ये आपके पास आ जाएगा 3 और ये आपके पास आ जाएगा 26। तो यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आया। तो एसएलओ बेस यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है बन सकता है वो एमसीक्यू स्टाइल में भी आ सकता है आपके पास, या आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है कि आप प्रूफ करें कि दो मैट्रिक्स आपको गिवन कर सकता है, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी। तो ये प्रूफ के लिए दे सकता है कि प्रूफ दैट कि ए बी डजंट इक्वल्स टू बी ए। एसएलओ बेस जो एमसीक्यूज आपके पास बन सकता है वो यहाँ पर ये बन सकता है एमसीक्यूज के इन मैट्रिक्स multiplication which property does not hold or satisfy। तो यहां पर आप जो है वो बता सकते हो कि यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करती, यानी ए बी जो है इन जनरल बी ए के इक्वल नहीं होता। इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो स्टूडेंट्स जब आपने इन मैट्रिक्स के ऑर्डर देखना है कि जब आपने ए बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिए, तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक आती है कि वो जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उसके बाद फिर उनको ये समझ नहीं आती कि आइदर उनका आंसर जो है वो ठीक आया है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हो तो जो रिमेनिंग आपके पास ऑर्डर रह जाता है, यानी इस मैट्रिक्स में आपके पास ये 2 जो रह गया वो क्या है, आपके पास ए मैट्रिक्स की रोज है, और यहां पर जो मैट्रिक्स आपके पास ये 2 रह गया वो आपके पास सेकंड मैट्रिक्स बी के कॉलम है। तो इसका मतलब है जो आपके पास आंसर होगा उसकी 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब मैंने ए बी को मल्टीप्लाई करवाया तो इसके आंसर के अंदर भी आपके पास इसके ऑर्डर में 2 रोज हैं और इसके ऑर्डर में आपके पास क्या है, 2 ही कॉलम्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक था वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक था। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड आपने ये अंडरस्टैंड किया कि दो मैट्रिक्स को हम जो है वो कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले तो पहली चीज ये है कि पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है। और इससे रिलेटेड आपका जो असाइनमेंट है वो आप के पास कोई से 2 मैट्रिक्स हम गिवन कर देते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 3, और इसी तरीके से बी मैट्रिक्स आपके पास है -1 4 8 एंड 9। ठीक है, तो आपने ये इसमें शो करना है कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, यानी ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आता। तो आप इसमें ये भी एक असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप जो है वो असाइनमेंट में कर सकते हो कि जब आपके पास एक मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका ऑर्डर जो है वो उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, और वो आपके पास है -1 0, और इसके बाद आपके पास है रोज में 2 एंड 1, और इसके बाद जो दूसरा मैट्रिक्स है बी वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन है। तो मैंने टाइप्स में आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं आती। तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स हमारे पास है, और उसके बारे में बी मैट्रिक्स की मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो आपके पास है 3 एंड -2। तो आपने यहाँ पर चेक करना है, फर्स्ट वन आपने यहाँ पर इसमें चेक करना है कि इफ
पॉसिबल ए बी, यानी ए बी पॉसिबल है या नहीं। सेकंड वन आपने इसमें चेक करना है इज पॉसिबल टू फाइंड, इज पॉसिबल टू फाइंड बी ए, यानी अगर ए बी पॉसिबल है तो आपने ए बी को पॉसिबल मींस कि आपने चेक करना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और इज पॉसिबल टू फाइंड बी ए, यानी बी ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक क्लू दे देता हूं, हिंट दे देता हूं इसमें। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसकी आपके पास जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर में 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसके ऑर्डर में आपके पास 2 रोज एंड 1 कॉलम है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया है उसमें आपको मैंने पहली चीज ये बताई थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होते हैं, तो तब आप उन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो होम असाइनमेंट में आपके लिए ये एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कि आप इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताओ कि आइदर ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, या इसी तरीके से बी ए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो टॉपिक था वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छा समझ आया होगा। इससे रिलेटेड फीडबैक में आप जो है वो अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर जो है वो कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग में आया, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी, मजीद क्वेश्चन भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मजीद इससे नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, साथ ही एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।